आ जाओ प्रोड्यूसर, आ जाओ। चलिए सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आहा, आओ। सर छाती खराब हो जाएगी। छाती खराब हो जाएगी। प्रोड्यूसर कह रहा है कि छाती हो जाएगी खराब, क्योंकि भैया नोएडा वोएडा में हम लोग घूमते रहते हैं। यहाँ पे पहाड़ का वातावरण है, साफ हवा है, और फेफड़ास आर नॉट यूज्ड टू क्लीन एयर। हमारे फेफड़ों को दिक्कत हो रही है। इतनी साफ हवा में सांस फूल रही है हमारी, कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान गया भाड़ में, हम चले पहाड़ में। नहीं सर, पहाड़ में ठीक है, पहाड़ में पहुंच गया, पाकिस्तान भाड़ में ना जाए। वैसे एक बात बताऊं, अगर कल पाकिस्तान अगर गायब हो गया, अगर बिल्कुल पाकिस्तान, ये चैनल बंद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की भी डिमांड है कि भैया 20 मिनट रोज पाकिस्तान को सुबह सुबह उठ के या दोपहर को, हम चाहते हैं कि मेजर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर गरियाएं पाकिस्तान को अच्छी तरीके से, और जलील करें, नॉट जलील होते हैं वो। जलील, सुल्तान जलीलुद्दीन खिलजी, ख्वाजा जलीलुद्दीन आसिफ, ख्वाजा जलीलुद्दीन आसिफ। ठीक है, तो प्रोड्यूसर आप बताओ क्या गप है? गप क्या है? गप थोड़ा सा पाकिस्तान को छोड़ते हैं आज से। नहीं, अरे यार अभी तो बोला है। नहीं, सवाल मेरा थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि एक है पाकिस्तान का जो नया रेंटर बना है, उससे रिलेटेड खबर है। हाँ बताओ ना। ट्रंप ने सर यूक्रेन की फंडिंग रोक दी। ट्रंप ने यूक्रेनवा की वेपन्स का जो सप्लाई था बेसिकली। यार मुझे नहीं पता कि हम इसके बाद पाकिस्तान में आएंगे। मैं एक शर्त पे जवाब दे रहा हूँ कि वी विल कम बैक टू इंसल्टिंग पाकिस्तान। अब वो सर वो फिक्स है ना। ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तान की बेइज्जती इज वेस्ट। कैरी ऑन सर। ये गंदा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहाड़ में हैं, तो इसीलिए प्रोड्यूसर आज सब चलेगा। आज सब चलेगा। मेरे तो बाल भी थोड़े से कम, अगर मैं ऐसे करूंगा पता लगा कि एनीवे। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि प्रोड्यूसर ने ये पूछा कि अमेरिका ने फंडिंग बंद, ट्रंप ने फंडिंग बंद कर दी यूक्रेन की। ये मुझे लगता है इसको ना, ट्रंप को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कुछ समय पहले कह रहा था कि पुतिन इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, बोला उसने। फिर उसने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया, फिर जेलेंस्की की बेइज्जती करी इसने व्हाइट हाउस में, वो भी हमने कवर करा था। घनघोर बेइज्जती करी भैया, बेइज्जती नहीं, बेइज्जती करी उसने। उसको जलील करा, जलील भी नहीं करा, उसको फुल जलील करा है। और फुल जलील करने के बाद अब फिर उसने क्या बोला कि नहीं, ही इज वेरी नाइस, ही इज अ वेरी नाइस मैन। फिर उसने जलील करने के बाद जेलेंस्की को बोला कि नहीं, बड़ा अच्छा आदमी है यार, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, भूलो, अब आगे बढ़ते हैं। जेलेंस्की इज अ वेरी नाइस गाय। और वेरी नाइस गाय बोलने के 5 दिन के बाद अब उसके हथियार सब सप्लाई। तो अब जेलेंस्की भी कंफ्यूज है कि मैं नाइस हूं कि बैड हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और पर लेकिन इसमें पुतिन का बहुत बढ़िया रहा। पुतिन ने साफ सीधी एक बात करी, पुतिन को आपको फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है इलाका घेरो भैया। वो इलाका घेरने में लगा। उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, ये आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों कुछ बोलता है। ही कीप्स ऑन चेंजिंग ए स्टेटमेंट एवरी नाउ एंड देन, ठीक है? एवरी फ्यू आवर्स ही चेंजेस अ स्टेटमेंट एंड ही कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। बकलोल है, बड़का वाला, बहुत बड़का वाला। कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं तो एंटरटेनमेंट बनाता है। हाँ। अच्छा, हथियार की बात कर रहे हैं सर। हाँ। एक थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मुझे याद आ गया अभी। J-35 खरीदेगा पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ तो मना कर रहा है, कह रहा हमने देखा। अच्छा, उस बेचारे को सोशल मीडिया से पता नहीं क्या अफेक्शन है। कह रहा सब चीज सोशल मीडिया पे होती है। भारत के अपने 6 जेट गिराए हैं, कहाँ पे? सब सोशल मीडिया पे है। आप चाइना से J-35 ले रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पे है। चाइना ने बीच में पता है क्या बोला होगा, मैं बता रहा हूँ, ये ऑफर रियल था। पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेन भी कर रहे थे J-35 पे, उनकी फोटोग्राफ्स भी निकली हैं दोस्तों। मुझे लगता है बीच में चाइना ने बोला होगा कि भैया इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये पाकिस्तानी पलट गए, क्योंकि इनका डिफैक्टो हार्डवायर्ड रिस्पॉन्स भीक है, ठीक है? पाकिस्तानी किसी दुकान में जाता है, उसका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हम मुफ्त में लेकर वापस आ जाएंगे, हम मुफ्त में लेकर सामान लेकर वापस आ जाएंगे घर। उसका ये एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर दुकानदार ने ये बोल दिया कि बेटा तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे इसके, तो पाकिस्तानियों को सांप सूंघ जाता है। बारिश शुरू हो गई, देखो, समझ रहे हो प्रोड्यूसर? मजा आ गया, हैं? मजा आ गया। महेंद्र भाई, कैमरा तो नहीं खराब हो जाएगा? नहीं होगा। महेंद्र कह रहा है कैमरा इज द बुलेट प्रूफ इज द, हैं? आप ये तो एक काम करो, कैमरा को इधर कर लो आप, थोड़ा सा इसका छत के नीचे आ जाएगा कैमरा, बस कैमरा शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, वो सब तो चलने जाएगा।
और हमारी तो वैसे भी औकात नहीं, भीग भी गए तो जुकाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अदरक वाली चाय पी लेंगे। नो चाय। प्रोड्यूसर ओल्ड मंक पी लेगा। मम्मी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। पता लगा आजमगढ़ पहुंचे और इनकी माताजी ने आने वाली है। आ रही हैं। आने वाली है, कुछ दिन में मुलाकात है, पता चला वहीं पीटे जा रहे हैं हम दाएं दाएं। महेंद्र पूरा जहां जहां पे इसने हाँ बोला है कि मैं डेली शराब पीता हूँ सुबह, डेली उसका क्लिप बना के भेजा जाए इनकी माताजी को कि ये देखिए आपने इतने विश्वास के साथ लड़के को आजमगढ़ से भेजा था नोएडा, और नोएडा जाके गुल खिला रहा है लड़का आपका। ये देखो पूरी हमारी शर्ट प्रोड्यूसर पूरे भीग रहे हैं। बारिश में मेजरली राइट का अलग ही मजा है। और बताओ प्रोड्यूसर क्या? सर पैसे वैसे इकट्ठा हो रहे हैं अब डैम वैम के लिए? हाँ, पाकिस्तानियों के ना, वो शहबाज शरीफ इकट्ठा कर, हाँ वो करेगा, शहबाज शरीफ इकट्ठा कर रहा है पैसे और वो कह रहा है मैं डैम बनाऊंगा। और यही बात मैंने मेजरली राइट में भी पूछी थी, उसमें क्या नाम कहते हैं, कैप्सूल में। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये बनाएगा कैसे यार डैम के लिए पानी चाहिए, पानी भारत ने रोक दिया है, ये क्या जमीन में गड्ढा खोद रहा है क्या? किस चीज के लिए डैम बनाए? तुम गंदे आदमी हो पता है प्रोड्यूसर। मैंने कुछ नहीं कहा है सर। तुम जो छोटी उंगली का क्या मतलब है? अब मैंने बोला पानी नहीं आएगा, तुमने छोटी उंगली पर, यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। तुम्हारे मैं 5 नंबर काट रहा हूँ अभी, इसके 5 नंबर फौरन जल्दी से 2 मिनट पहले काट दिए, तत्काल प्रभाव से। बट सच है, आखिर पानी कहीं से तो चाहिए ना सर। फिर अब तुम पानी के पीछे पड़ गए। अंदर चले बहुत तेज बारिश हो रही है भैया, बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज तो नहीं हो रही, लेकिन अब महेंद्र जी ने बता दिया है कि नहीं। चले प्रोड्यूसर, सर बारिश हो रही है। अरे बाबा चलो आइए, आ जाओ। स्वागत है आपका प्रोड्यूसर साहब। सर पाकिस्तान में, सर आप इधर हाय हाय, आज प्रोड्यूसर बिल्कुल फुल मूड में। महेंद्र भाई यहीं पे बैठ जाएं। बिल्कुल, इन्होंने भी हाँ बोल दिया। चलो हम यहाँ, अरे यार ये तो हम ऐसे लेट गए। हाँ बढ़िया, ऐसे नहीं, इधर बैठा है, ऐसे बैठ जाते हैं, है ना? हाँ ये ठीक है। बाहर भी दिखता रहेगा, वादियाँ भी दिखेंगी थोड़ी। वादियाँ भी दिखती रहेंगी। तो सर एक और पाकिस्तान से न्यूज आई है, खैबर पख्तूनख्वा में एक और अटैक हुआ है सर, ब्लास्ट, रोड साइड ब्लास्ट हुआ। हाँ, और कहा जा रहा है कि 5 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें तो एक बड़ा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ऑफिसर था कोई, उसकी डेथ हुई है। और जो 5 थे, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उसमें कुछ लोकल भी थे, कुछ कह रहे हैं कि सारे ही ऑफिसर्स रैंक के थे। बट ये कि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे, जो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में है। अभी हाल फिलहाल में अटैक नहीं हुआ था जिसमें कितने 16 मारे गए थे? 16 मारे गए थे ना फौजी, पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान अब यार मसले मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा उसके हाथ से निकल गया है, दंदनाते लोग फिरते हैं वहाँ पे। बलूचिस्तान उसके हाथ से पहले ही निकला हुआ था। सिंध में भी अब तंजीमें खड़ी हो रही हैं जो कि सिंधु देश की बात कर रही हैं। बस ये पंजाब रह गया बस पाकिस्तान में। इट्स ओनली पंजाब दैट इज लेफ्ट इन पाकिस्तान which they can say, you know, it's a little bit under control of the central government or the state government। बाकी तो हाथ से निकले हुए इलाके हैं यार। मतलब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को अगर आप जोड़ दो बलूचिस्तान के साथ, तो ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इज देयर। तो 60% तो होगा ही, क्योंकि 43% तो वही है, 44% तो खैबर ये अपना बलूचिस्तान है। तो बहुत बड़ा लैंड मास है जो पाकिस्तान का, मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अंडर पाकिस्तान्स एब्सोल्यूट कंट्रोल। और मुझे ऐसा लगता है कि हमले और बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट के पास इनका कोई आंसर नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट के पास वो जवाब नहीं है कि इनका करना क्या है। जो लोगों के मसले मसाइल हैं, इनको दूर कैसे करना है, इनको लगता है ये गधे हैं एक्चुअली। और पाकिस्तानी फौज ना, ये गधों का एक समूह है, एक झुंड है गधों का। ये एक सोचते हैं कि हर एक चीज का जो जवाब होना चाहिए हथियार से होना चाहिए। गोली मार दो, गोला मार दो, अपने आप हो जाएगा। जब अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपको कई चीजें झेलनी पड़ती हैं। जब अपने लोगों से, जो अगर इंडिया में कई ऐसे लोग हैं कि जो ऐसी बातें करते हैं कि किसी भी पेट्रियोटिक इंडियन का खून खौल जाएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो, इनको निकालो यहां से, लेकिन नहीं होता ना, नहीं होता। पीपल टॉलरेट, द स्टेट टॉलरेट्स। इससे क्या होता है कि जब आप टॉलरेट करते हैं ना,
तब आप लोगों को नेगोशिएशन का स्पेस दे रहे हैं। पाकिस्तान टॉलरेट नहीं करता, पाकिस्तानी फौज टॉलरेट नहीं करती, दे टेक एवरीथिंग वेरी पर्सनली। अब तुम हथियार उठाओगे तो बलोच हथियार उठाएगा, बलोच ने हथियार उठाया है, फिर तुम और हथियार उठाओगे, वो और अटैक करेगा। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता यार। आप कभी भी देखना कि जो कश्मीर में, ठीक है वो पहलगाम में जो हुआ बहुत ही एक बुरा आतंकी हमला हुआ, लेकिन अगर बीच में देखें तो देयर वाज अ रिलेटिव टाइम ऑफ पीस इन कश्मीर, अ रिलेटिव टाइम ऑफ आई विल नॉट से एब्सोल्यूट पीस बट मोर देन बिफोर। वो इसलिए नहीं हुआ कि कोई ऐसा ऑपरेशन करके सारे आतंकी मार दिए, वो इसलिए हुआ क्योंकि 370-35 से हटा। देयर आर ऑलवेज पॉलिटिकल सोल्यूशंस। ये कभी ना पॉलिटिकल सोल्यूशन मानते नहीं है, ये बोलते हैं हर एक सोल्यूशन मिलिट्री है। सबसे पहले गोली मार दो, उठा लो 4 लोग, गायब कर दो, 15 बिछा दो जमीन पे, सब ठीक हो जाएगा। और आज तक ठीक नहीं हुआ यार। इसलिए तो गोली खा रहे हैं, इसलिए गोली खा रहे हैं, वो मार रहे हैं फिर खा भी रहे हैं। जो गोली चलाता है वो खाता भी है यार, साफ सीधी बात है। वेल सेड, यू आर अ मैच्योर प्रोड्यूसर, यू आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे जो 5 नंबर काटे थे मैं 2 वापस दे रहा हूँ, 3 अभी भी कम है तुम्हारे, पर मैंने 2 दे दिए हैं। 2 मार्क्स आई हैव गिवन यू एडिशनल, सो यू आर -3 नाउ। ठीक जी, जिस दिन पॉजिटिव हो जाएंगे उस दिन कुछ अच्छा करेंगे। सर पाकिस्तान के पापा की बुरी हालत, मतलब बुरी हालत क्या हो रही है? मिर्ची बहुत लगी है सर। which father of Pakistan are you talking about? One is sitting in front of you. नहीं, मेरी हालत तो ठीक है, हम तो पहाड़ में हैं। आप पहाड़ में हैं? हाँ, हम पहाड़, सो मुझे कोई इशू नहीं है। उसका चाचा भी खुश है। चाचा ऑल्सो हैप्पी इज द, दूसरे चाचा जी भी पीछे हैं कैमरा के, वो भी खुश है। हाँ। चाइना, मिर्ची बहुत लगी है सर। चीन को, इंडिया में बैठे बैठे दलाई लामा ने एक स्टेटमेंट जारी किया अच्छा, कि जो तिब्बतियन धर्मगुरु की जो परंपरा चली आ रही है, जो दलाई लामा को चुनने की, वो वैसे ही चलेगी जैसे चली आ रही है। जैसे उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उनके जो भी उनके आगे आने वाले दलाई लामा होंगे, 15वें दलाई लामा, उनका भी वैसे ही सिलेक्शन होगा। उसके लिए वो अपना कमेटी बैठेगी, देन दे विल डिसाइड। फिर चाइना कह रहा है कि हमें सेलेक्ट करना है। चाइना अगर हमसे अप्रूवल फालतू की बात। चाइनीज को हर चीज में पढ़ना है यार, हर चीज में चाइनीज को पढ़ना है। अभी पांचेन नामा से भी मिला था कुछ दिन पहले जिनपिंग, हाँ, जो जिसको उसने पांचेन नामा बना के रखा। हाँ। अब तुम्हें एक बात पता है, मुझे इनके बारे में पता कब लगा दलाई लामा को? आई डेंट हैव मच नॉलेज, क्योंकि हमारे टाइम पे पाषाण युग में इतना कोई इंटरनेट होता नहीं था उस टाइम पे। तो मैं 1989 में कॉलेज गया। मैं आपको बड़ा एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो 1989 में आई वेंट टू कॉलेज, सो आई वाज इन रेजिडेंस। हमारे यहाँ हॉस्टल को रेजिडेंस बोलते हैं, स्टीफेंस में ना। तो एक हमारा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? स्टीफेंस, यू नो, हम भी उसी यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन ठीक है, स्टीफेंस में हमारे यहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या बोलें फिर बताओ? नहीं, कोई नाम बात बदलता नहीं, कॉलेज नहीं, का? कोई बात नहीं। अच्छा, व्हेन आई वाज नॉट इन स्टीफेंस, हद्दी हो गई। तो एक ब्लॉक है, ओके, जो रेजिडेंस में ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे रुद्रा है, मुक ईस्ट है, मुखर्जी ईस्ट, मुखर्जी वेस्ट। तो शुरू में मेरा ब्लॉक ऑलनट था। तो H10 ऑलनट नॉर्थ में मैं था, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, कोने वाला था, H10 ऑलनट नॉर्थ। तो फर्स्ट ईयर में वहाँ पे ये था कि आपके एक रूम पार्टनर होगा, शेयरिंग में रूम होगा, सो 2 लड़के एक साथ रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में यूज्ड टू गेट अपना सेपरेट रूम एंड ऑल दैट, बाथरूम्स वर कॉमन ऑफ कोर्स। तो जो मेरा रूमी था ना, रूम पार्टनर मेरा, वो तिब्बती था, ओके, 6 फीट 1 इंचेस टॉल। मुझे तो नहीं पता था कि तिब्बती इतने लंबे होते हैं। उसका नाम था ताशी शिरिंग आमदो, ताशी शिरिंग आमदो। तो मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा तो वो चांट करता था। सो आई सेड दलाई लामा एंड ही सेड नो, इट्स नॉट दलाई लामा, इट इज हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो तब मुझे पता लगा कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे पता था उसके पहले, लेकिन हमारे टाइम पे तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कोई गूगल सर्च तो ऐसा कुछ था नहीं, सोशल मीडिया, तो नॉलेज के स्रोत तो कम हुआ करते थे हमारे टाइम पे। लाइब्रेरी की मेंबरशिप्स होती थी और बड़ी खुशियां मनाते थे, लाइब्रेरी की मेंबरशिप हो गई है, यू नो, देयर वर सम लाइब्रेरीज
तो एक बड़ी एलिट टाइप की लाइब्रेरी थी, 25 रुपए महीने की उस जमाने में। तुम ऐसे मत देखो प्रोड्यूसर, तुम्हारे में 100 नंबर कम कर दूंगा एक साथ, साल निकल जाएगा ऊपर नंबर करते करते। सब आपके यहाँ सेंट स्टीफेंस में, सेंट स्टीफेंस की लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा मैं, पब्लिक लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूँ। सेंट स्टीफेंस की लाइब्रेरी में तो आप जाइए, आप स्टूडेंट हैं, आप जाइए पढ़िए। कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी थी सर? पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है ना दिल्ली में, एक ज़माने में होती थी, आजकल नहीं होती हैं। बिकॉज जैसे हम लोग क्या करते थे, हमारे टाइम पे लाइब्रेरी कार्ड मिलता था आपको, ठीक है तुम हंस क्यों रहे हो यार? मुझे अपने लाइक कॉलेज की लाइब्रेरी याद आ रही है, वहाँ बैठ के राजनीतिक बहस किया करते थे। और लड़के सारे यूपी के होंगे मोस्टली, है ना? हाँ, इन्हीं को ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के। हाँ भैया जी, टिकट मिला कि नहीं मिला? तो एनीवे, तो ये यहाँ पे आई लर्नड फर्स्ट। तो ठीक है, चाइना जो कर रहा है चाइना को करने दो, चाइना के करने से कुछ होता नहीं है। लेकिन चाइना ने जो करा है ना टिबेट के साथ, दे हैव, इंडिया शुड हैव टेकन अप दिस कॉज। इंडिया हैज स्टिल नॉट टेकन अप दिस कॉज एग्रेसिवली। अभी भी इंडिया नहीं कर रहा है जो इंडिया को कर देना चाहिए था। इंडिया को तो बिल्कुल चाइना की छीछा लेदर कर देनी चाहिए थी, बुरी तरीके से चाइना की छीछा लेदर कर देनी चाहिए थी इस चीज को लेकर। सबसे पहले जो मैकलेटगंज में है, धर्मशाला में, वो जो उनका हेडक्वार्टर है, उसको सबसे पहले भारत ने काम करना चाहिए था। और अभी भी समय, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट अभी रेस करा है प्रोड्यूसर। चलो मैं तुम्हारे पूरे 5 पॉइंट वापस दे देता हूं। नाउ यू आर ऑन 0, ठीक है? श्री श्री मेजर की असीम अनुकंपा से अब यू आर ऑन 0। ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, दिस शुड शिफ्ट टू दिल्ली इमीडिएटली। और सरकार के लिए ये है, सरकार को करना चाहिए टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, न्यू दिल्ली, चाणक्यपुरी, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं, राइट? और जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का घर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो घर होता है विथ प्रॉपर दिस थिंग, दैट शुड बी दी रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा। और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिबेटन गवर्नमेंट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को अलग से दे दीजिए। लेकिन देखिए, जो उस पूरे इमोशन का, उस पूरे स्ट्रक्चर के जो हेड हैं, ऑब्वियसली दैट इज ही ओनली। सो हिम, एंड ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट, ही मस्ट बी गिवन एज पर हिज रैंक एंड स्ट्रक्चर एवरीथिंग। देखिए, एक कोने में रख के ना आपने क्या हासिल, उस समय तो अच्छा था जब वो आए थे, तब अच्छा स्टेप था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स हमने कभी टिबेट के बारे में ना बात करी, ना उसको फोरफ्रंट में रखा, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि अगर हम बात करेंगे तो चाइना भी बात करेगा हमारे मसले के बारे में। चाहे वो कश्मीर के बारे में बात करे, चाहे पंजाब के बारे में। उस जमाने में, अब तो पंजाब का मैटर ही खत्म हो गया। ये पूर, बट आई थिंक दैट वाज ऑलवेज अ वेरी डिफेंसिव स्ट्रेटजी बाय इंडिया। वो तो बात कर ही रहा है अपने तरीके से, वो तो बोल ही रहा है, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो उसको, आप बोलने दो चाइना को जो चाइना को बोलना है आपको। तो यू हैव टू शिफ्ट, अनलेस यू शिफ्ट द टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल टू न्यू दिल्ली। एंड व्हाट अबाउट टिबेटन गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल इन लंदन? जो मैं बलोच के लिए बोलता हूं, वही मैं तिब्बतियों के लिए भी बोलता हूं। तिब्बती तो आपके हैं ना भारत में, एम्बेसीज खोलिए वहाँ पे। एम्बेसीज आप उनके गवर्नमेंट इन एग्जाइल खोलिए, आप उनका एम्बेसी खोलिए, उनका टिबेटन एम्बेसी इन एग्जाइल लंदन, टिबेटन एम्बेसी इन एग्जाइल in Washington DC, in Tokyo, in Canberra, in so many places जहाँ पे भी अलाउड हो, पेरिस में, ब्रसल्स में, जहाँ पे EU का हेडक्वार्टर है, सब जगह खोलिए। क्यों नहीं खोल रहे यार? आप क्यों नहीं खोल रहे? आपको खोलना चाहिए। और आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ आपके पॉडकास्ट का सर। अच्छा, हाँ, हमने उनके साथ पॉडकास्ट भी करा था ना। इट वॉज वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, और वो सुनिए आप, उसको आपको डिटेल में पता चलेगा कि टिबेटन गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे फंक्शन कर रही है और क्या सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो है। एंड 3 दिन बाद उनका बर्थडे भी है सर, 91st आई थिंक, और 90th। जी। सो ये है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है, सीरिया में इन्होंने, ट्रम्प ने सारे वो हटा दिए, सीरियन जो गवर्नमेंट है। हाँ। नेक्स्ट अहमद अल शरा की, अहमद अल जुलानी, अबू मोहम्मद अहमद अल जुलानी। और छोटा नाम नहीं मिला इनको? पिन कोड और डाल देते, चिट्ठी डायरेक्टली पहुंच जाती। लगता है बाप का नाम, घर का नाम, गली का नाम सब डाल रखा उसमें। खैर नहीं, बताओ क्या है फिर उसके सर? उसके ऊपर से सारे सैंक्शन हटा दिए। हाँ, हटाए। और कह रहा, ट्रम्प ने बड़े प्राउडली कहा है कि जो मैंने वादे किए थे वो पूरे कर दिए, देखो तुम्हारे साथ। तो वादे इसके पीछे की सर एक लाइन मुझे सुनाई दी है, क्या? अब तुमने जो किया है वो पूरा करो।
वो तो है, डील तो होती है ना सर ये? हाँ 100%। यार प्रोड्यूसर, इसके अलावा कौन किस पे एहसान करता है यार, कौन किस पे एहसान करता है? ट्रंप का क्या ट्रिगर है? देखो सीरिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस थे ट्रंप ने हटा दिए और उसमें अब इन्वेस्टमेंट भी करवाएगा, पैसा भी डलवाएगा, जो भी है। ट्रंप को चाहिए क्या सीरिया से? अब जो मैंने वादे करे थे मैंने पूरे कर दिए, अब जो तुमने करे थे अब तुम्हारा वक्त है, तुम पूरे करो। ये सुनाई दी है पीछे, इको हुई है आवाज। ये आवाज ठीक ही कोई है। तुम्हें मैं +5 दे रहा हूँ प्रोड्यूसर, यूर एट +5। अच्छा समझ में आने लगा जी पॉलिटिक्स। आज जाके पार्टी, आज पार्टी आप पावी होगी, मतलब भैया आज पावी होगी रूम पे। बनवाना पड़ेगा सचिन से ट्रैक्टर बुद्धा, 5 बड़े या 5 घटे। चलो ठीक है, ठीक है सर, चलते हैं सर। ओके चलिए भैया, राम राम। हम चले पहाड़ में, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। भाग में। जय श्री राम। जय श्री राम।